नमस्कार। कभी सोचा है कि कल ठीक इसी वक्त हम लोग क्या कर रहे होंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें बस यही बताने में मदद करता है। तो चलिए भविष्य में झांकने की इस मजेदार कला को सीखते हैं। जरा सोचिए, कल इस समय आप क्या कर रहे होंगे? हो सकता है आप कहीं जा रहे हों, कोई किताब पढ़ रहे हों या शायद दोस्तों के साथ बातें कर रहे हों। ये सारे काम भविष्य में एक तय समय पर चल रहे होंगे। बस यही तो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कमाल। तो सवाल ये है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये भविष्य में किसी खास समय पर चल रहे काम के बारे में बताता है। इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल है। ये उस काम के बारे में बताता है जो भविष्य में किसी खास समय पर हो रहा होगा। जैसे अगर कोई कहे, कल शाम 5 बजे मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, तो यहां पर समय भी साफ है, शाम के 5 बजे, और उस समय पर चल रहा काम भी, यानी क्रिकेट खेलना। अच्छा, अब जब हम इसका मतलब समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसके पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। और यकीन मानिए, ये बच्चों का खेल है। पॉजिटिव वाक्य बनाने का फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है। बस ये 4 कदम याद रखने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। बस हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे। यहां वी यानी हम सब्जेक्ट हैं। फिर आया विल बी, उसके बाद स्पीक में आईएनजी लगकर बन गया स्पीकिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। है ना बिल्कुल आसान? और ये मजेदार एग्जाम्पल तो आपको हमेशा याद रहेगा। शक्तिमान उड़ रहा होगा। यहां शक्तिमान हमारा सब्जेक्ट है, फिर विल भी और क्रिया फ्लाइंग का इस्तेमाल हुआ है। ये इस फॉर्मूले को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। पॉजिटिव सेंटेंसेस तो सीख लिए, अब नेगेटिव वाक्यों की बारी है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसके लिए बस एक छोटा सा शब्द जोड़ना है। इसका एक गोल्डन रूल है, बस उसे याद रखिए। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। ये एक नियम इसे बेहद आसान बना देता है। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों में बस एक ही फर्क है। विल और बी के ठीक बीच में नॉट लगा देना है। फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कितेश विल नॉट बी राइटिंग, मतलब कितेश नहीं लिख रहा होगा। या ही विल नॉट बी ड्राइंग अ पिक्चर, वो तस्वीर नहीं बना रहा होगा। ध्यान दीजिए, दोनों में नॉट तीसरे नंबर पर, विल और बी के बीच में ही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य हो गए। अब बारी है सवाल पूछने की। चलिए सीखते हैं कि इस टेंस का इस्तेमाल करके भविष्य के बारे में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। यहां भी एक बहुत ही आसान सा नियम है। सवाल पूछने के लिए बस विल को उठाकर वाक्य के एकदम शुरू में ले आइए। शब्दों की जगह बदलते ही आपका वाक्य एक सवाल बन जाएगा। तो सवाल बनाने का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और हां, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि विल विशाल बी ड्राइंग अ पिक्चर, क्या विशाल तस्वीर बना रहा होगा? यहां विल सबसे पहले है, फिर सब्जेक्ट विशाल और फिर बाकी का वाक्य। देखा, ये हमारे फॉर्मूले पे एकदम फिट बैठता है। और अगर हाउ, व्हाट या हु जैसे शब्दों से सवाल पूछना हो तो अरे ये तो और भी आसान है। बस उस WH शब्द को विल से भी पहले रख दीजिए। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। हाउ विल यू बी बाइंग अ शर्ट, आप शर्ट कैसे खरीद रहे होंगे? या हु विल बी बाइंग अ शर्ट, शर्ट कौन खरीद रहा होगा? बनावट वही की वही है, बस WH शब्द सबसे आगे आ गया है। तो हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल वाले तीनों तरह के वाक्य बनाने सीख लिए हैं। अब सब कुछ एक साथ जोड़कर अपनी समझ को परखने का समय आ गया है। चलिए इस चर्चा को इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस वाक्य को पूरा कीजिए। अगले रविवार मैं डैश रहा होऊंगा। इस खाली जगह में आप क्या भरेंगे? सोचिए और इस टेंस की प्रैक्टिस करते रहिए। हैप्पी लर्निंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और भी ऐसे हम बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं अगली सीरीज़ में।